हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोटिवेशनल फिल्म्स की, कुछ इंस्पिरेशनल फिल्म्स की। देखिए, वन कैन से दैट मोटिवेशन इज द लीस्ट फाउंड कमोडिटी नाउ डेज। मतलब इंस्पिरेशन मिलना बहुत जरूरी हो गया है और इंस्पिरेशन कहीं से मिल नहीं रहा है। अगर आप टीवी देखते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप सास बहू के सीरियल देखते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन चाहिए जीवन में, तो वो फिल्मों से आया तो क्या बुराई है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्मों की जो काफी इंस्पायरिंग है। तो शुरू करते हैं। स्पॉयलर्स, यहाँ पे हम कई एलिमेंट्स फिल्मों के आपको रिवील करने वाले हैं। तो अगर इन फिल्मों की स्टोरी के बारे में आप ज्यादा नहीं जानना चाहते तो आप ये वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलिए। इवन अगर आपको स्टोरी पता भी चल गई फिल्मों की तो भी आप इंजॉय करेंगे इन फिल्मों की। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2005 में आई द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड। देखिए, 1913 में यूएस ओपन, गोल्फ का यूएस ओपन टूर्नामेंट हुआ था। और उस टाइम की एक प्रथा थी कि वहां पे हर बार जब भी ये टूर्नामेंट होगा तो प्रोफेशनल्स खेलेंगे, बड़े बड़े जो नाम है गोल्फ के वो खेलेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक एमेच्योर को, यानी एक ऐसे बच्चे को खिलाया जाता था जो अभी तक प्रोफेशनल बना नहीं है, तो उसको एक एक्सपोजर मिल जाए, ये सोच के उसको खिलाया जाता था। 1913 में एक बच्चा था जिसका नाम था फ्रांसिस ओइमेट। तो फ्रांसिस ओइमेट को इस टूर्नामेंट में खिलाया गया था। और ब्यूटी ये थी कि ये टूर्नामेंट फ्रांसिस जीत गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई थी द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड, जिसमें शिया लिबूफ ने फ्रांसिस का रोल किया था। उस टाइम थोड़ा यंग थे वो। सर, इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन जिस तरीके से सधा हुआ डायरेक्शन है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है आप इंगेज होते जाते हैं। इस फिल्म में कोई विलन नहीं है। इवन जो लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं वो भी आपको विलन जैसे नहीं लगेंगे। वो भी एक फेयर कंपटीशन की बात करते हैं। वो कहते थे हाँ भाई, जो बेहतर होगा वो जीतेगा। इसमें जो बेस्ट रोल लगा वो था जो फ्रांसिस के कैडी बने थे। अब कैडी का मतलब क्या होता है? देखिए, गोल्फ का एक नियम है, जब भी एक व्यक्ति गोल्फ खेलता है तो केवल अपने साथ एक व्यक्ति और रख सकता है जो उसके सारे के सारे सामान, यानी जो गोल्फ के अलग अलग सामान उनके साथ उठा के चलते हैं कि हाँ भाई कौन से नंबर का स्टिक यूज करना है, वो वाले लोग, तो केवल आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसीलिए कैडी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है गोल्फ के खेल में। जब फ्रांसिस ने ये गेम खेलने की शुरुआत करी तो उनको कोई कैडी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कैडी को। तो एक छोटा सा 10 साल का बच्चा स्वेच्छा से उनका कैडी बन जाता है इस फिल्म में, और असलियत में भी उस बच्चे का जो रोल है उसको देख के आपको मजा आ जाएगा। मैं उसका एक डायलॉग आपको सुनाना चाहूंगा। लास्ट सीन है फिल्म का, एक सिंगल शॉट बचा है। अगर हीरो ने, शिया लिबूफ ने, वो सिंपल सा शॉट है बहुत, अगर वो शॉट उन्होंने खेल लिया और वो जीत गए, वो बॉल अगर रोल होके चली गई अंदर, तो वो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। और क्योंकि इतना इजी शॉट है कि शिया लिबूफ नर्वस हो जाता है, क्योंकि कई बार चीजें बहुत आसान हो तो आदमी को डिफिकल्ट लगने लगती हैं। उस वक्त उनके कैडिया के उनसे कहते हैं जस्ट रोल इट एंड होल्ड इट, ज्यादा मत सोच, बस बॉल अंदर डाल, आगे चलते हैं। वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक मूवीज ऑफ ऑल टाइम, प्लीज देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे। अगली फिल्म 2005 में आई द टर्मिनल। द टर्मिनल हमारे फेवरेट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है, जिसमें हमारे फेवरेट एक्टर टॉम हैंक्स ने काम किया है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो क्रुकोजिया नामक देश से अमेरिका आया है। क्रुकोजिया एक फिक्शनल कंट्री है, ऐसा कई कंट्री है नहीं, उसमें उन्होंने बस फिल्म में उन्होंने एक काल्पनिक देश बनाया है। दिक्कत यह है कि जब ये व्यक्ति क्रुकोजिया से अमेरिका के लिए निकलता है और प्लेन हवा में है, उस दौरान क्रुकोजिया में तख्ता पलट हो जाता है, यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट गिर जाती है और मिलिट्री का कब्जा हो जाता है वहां। जैसे ही मिलिट्री का कब्जा होता है, यूनाइटेड नेशन उस देश की मान्यता को खत्म कर देता है। यानी अब उस देश का कोई मान्यता नहीं है, उसके पासपोर्ट क्या हो गए हैं? इनवैलिड हो गए हैं। यानी टॉम हैंक्स आज की तारीख में किसी देश के नागरिक नहीं है। वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहां उनको बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। उनसे कह देते हैं सर आप एयरपोर्ट के बाहर तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका देश इनवैलिड हो गया है, साथ साथ आपका पासपोर्ट भी इनवैलिड हो गया है। कह देते हैं मुझे घर वापस भेजो। तो कह देते हैं सर वापस भी नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां के सारे फ्लाइट्स मिलिट्री ने बंद करा दिए हैं। तो कहते हैं मैं कहाँ रहूं? वो कहते हैं एयरपोर्ट पे रहो। तो कुछ कुछ लग रहा है ना आपको, कहाँ रहना है? घर पे रहना है। तो कई महीनों तक टॉम हैंक्स उस एयरपोर्ट पे रहते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म्स। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एक रियल घटना पे आधारित। फ्रांस में एक ईरानियन रिफ्यूजी आए जिनका नाम था मेहरान करीमी नसेरी। सर, उनके इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, और सुन के शायद आपका दिल टूट जाए, लेकिन वो फ्रांस के चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे 26 अगस्त 1988 से जुलाई 2006 तक रहे थे। वो बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इस पे उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है द टर्मिनल। देखिएगा, एंजॉय करिएगा।
अगली फिल्म की बात करते हैं। अगली फिल्म है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, 1947 में आई। फिल्म के डायरेक्टर थे फ्रैंक कैपरा और फिल्म के एक्टर थे, मेन एक्टर थे जेम्स स्टीवर्ट। ये फिल्म उस दिन देखिए आप जिस दिन आप सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। ये फिल्म आपको डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल सकती है। ये कहानी है जॉर्ज बेली की। ये एक छोटे से शहर में रहते हैं और जीवन भर उन्होंने सपना देखा है कि पूरी दुनिया घूमे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उनकी लाइफ में कि वो अपना शहर छोड़ नहीं पाते। फिर एक एवरेज जीवन जी रहे हैं। एक दिन उनके बिजनेस में कुछ बड़ी घटना हो जाती है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको ऐसा लगता है, और वो सुसाइड कंटेम्पलेट करने लगता है। और ये सब देख रहा है भगवान। भगवान जब ये देखता है तो अपने एंजल को, अपने फरिश्ते को बुला के कहता है कि ये एक बहुत अच्छा आदमी है, जॉर्ज बेली, ये सुसाइड नहीं करना चाहिए। अगर आज इसने सुसाइड कर लिया तो कुछ गलत हो जाएगा दुनिया में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो एंजल है वो सेकंड क्लास है, यानी उसका प्रमोशन ड्यू है। तो भगवान कहते हैं अगर तूने उसको सुसाइड करने से रोक लिया तो तेरे को प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो तेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा, तेरे को विंग्स नहीं मिलेंगे जो उनको मिलने चाहिए। अब कैसे ये उनको रोकता है, नीचे जाके उनसे कहता है कि मैं एंजल हूं, तो मानने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। तो कहते हैं कि यार तुम क्यों सुसाइड करना चाहते हो? कहते थे कि यार क्या फायदा है, जीवन में मैंने किया ही क्या, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। तो एंजल को एक आइडिया आता है, वो कहता है ठीक है, लेट सपोज कि तुम पैदा नहीं हुए होते तो ये दुनिया कैसी होती, देखते हैं। और वो उस दुनिया में उनको ले जाते हैं जहां पता चलता है जॉर्ज बेली नामक शख्स कभी पैदा ही नहीं हुआ था। और वो देखते हैं उनका पूरा गांव, उनका पूरा शहर तबाह है। जॉर्ज बेली एक अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस पूरे शहर को बचाया था। कैसे ये वो भी नहीं जानते थे। जैसे जैसे स्टोरी खुलती है तो उनको समझ में आता है, अच्छा मैंने बचपन में ये काम किया था, इसका अच्छा फायदा ये हुआ। मैंने अपने भाई की जान बचाने की कोशिश की थी जिससे उसकी जान बच गई, तो आज वो एयरफोर्स का बड़ा पायलट बन गया जिसने 400 लोगों की जान आज बचाई। तो इनडायरेक्टली अगर मैं नहीं होता तो मेरा भाई नहीं होता, मेरा भाई नहीं होता तो वो 400 लोग की जान नहीं बचती। इतनी इंस्पिरेशन मिलती है और जॉर्ज बेली को, तो वो कहते हैं अब तो दुनिया में हर चीज से लड़ लूंगा क्योंकि मेरी सेल्फ वर्थ है, मैं जानता हूं मेरे होने से इस दुनिया को फर्क पड़ता है। ब्यूटीफुल फिल्म है, देखिएगा इसको। आगे चलते हैं। इंस्पिरेशनल फिल्मों की बात हो और द शॉशैंक रिडेम्पशन की बात ना हो तो कुछ गलत हो जाएगा। 1994 में आई द शॉशैंक रिडेम्पशन। एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है स्टीवन किंग, उनके एक शॉर्ट स्टोरी पे आधारित है, द रीटा हैवर्ड एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन। ब्यूटी यह है कि स्टीवन किंग बहुत फेमस है, विख्यात है एक चीज के लिए, वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज को केवल $1 में बेचते हैं। इस स्टोरी का जो राइट इसके डायरेक्टर को मिला था, फ्रैंक डाराबोना को, वो सिर्फ $1 में मिला था। वो उनके स्क्रीन प्ले से इतने प्रभावित हो गए थे। कहानी एक व्यक्ति की जिसका नाम है एंडी ड्यूफांस, जो अपनी बीवी की हत्या के गलत आरोप में जेल में है, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है। कैसे वो उस जेल में रहता है, कैसे उसके अंदर बदलाव आते हैं, कैसे उसके साथ के व्यक्ति में बदलाव आते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन का नाम अगर आपने सुना हो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, वो भी इस फिल्म में है। कैसे वो उस जेल में सरवाइव करते हैं, कैसे चीजें बदलती हैं। ये फिल्म अपने आप में एक काव्य है और फिल्म की एंडिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। फिल्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे और मेरे दोस्त को बहुत पसंद है, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। चलिए आज हम बात करेंगे लास्ट फिल्म की आज की, जिसका नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल 1997 में एक इटालियन फिल्म है। इट्स अ कॉमेडी ड्रामा फिल्म। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 की थोड़ी सी भी हिस्ट्री मालूम हो तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी में ज्यूज के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, और जब उन्होंने आसपास के देशों पे भी कब्जे किए थे या इटली उनके साथ था, तो वहां पे भी ज्यूज पे अत्याचार होते थे। कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की जिसको और उसके लड़के को एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहां से जीवित बचना शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन ये व्यक्ति अपने बच्चे को ये चीज बताना नहीं चाहता। कैसे उस मुश्किल हालात में भी वो अपने बच्चे को खुश रखता है, कैसे वो कहता है इट्स ऑल अ गेम, आप किसी परेशानी में नहीं है। आपको इतनी ब्यूटीफुल फिल्म शायद देखने ना मिले। दूसरी लैंग्वेज की फिल्म है लेकिन वो आपको बैरियर नहीं लगेगा। आज हम जिस हालात में हैं तो शायद हमें भी इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है। तो इसी थॉट के साथ आज का वीडियो है, क्योंकि हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस हो गए, तो अभी टाइम हो गया था एक फिल्मों पे वीडियो बनाने का। तो उसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।